अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर, और शॉर्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला एमसीक्यू ये आता है कि क्वांटम नंबर वैल्यूज़ ऑफ 2p, ये जो n होता है, ये जो 2 लिखा हुआ है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ज़ाहिर करता है। इसका मतलब है इसका शेल नंबर 2 है। p की वैल्यू जो होती है वो 0 होगी, p की वैल्यू जो होती है वो 1 होगी। तो इसका जो जवाब होगा n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, तो ये ऑप्शन ए ठीक है। अब सेकंड जो हमारे पास आएगा, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन एटम्स आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में जब रखते हैं तो दैट इज नाउन एज ए स्टार्क इफेक्ट, ये बी ऑप्शन ठीक है। नंबर 3, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स, तो ये डी ऑप्शन ठीक होगी। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट। बोहर मॉडल ऑफ एटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बार बार रिपीट होता है। बोहर मॉडल ऑफ एटम इज कंट्राडिक्टेड बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टनली, कि बोहर का मॉडल किसके साथ ज़्यादा इख्तलाफ करता है, तो वह हाइजेनबर्ग के साथ इसका इख्तलाफ था, क्योंकि बोहर का ख्याल था कि ये जो ऑर्बिट होते हैं और ऑर्बिटल होते हैं ये सर्कुलर फॉर्म में है, जबकि हाइजेनबर्ग का ये ख्याल था कि वो एलिप्टिकल शेप में होते हैं। तो ये कंट्राडिक्शन था, दोनों के अंदर एक थोड़ा इख्तलाफ पाया जाता था। रदरफोर्ड मॉडल फेल्ड बिकॉज रदरफोर्ड का मॉडल जो था इट डिड नॉट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम की स्टेबिलिटी के बारे में ये हमें नहीं बता सका, इसलिए ये फेल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 6d ऑर्बिटल, तो n की वैल्यू यहाँ पे 6 होगी और d की वैल्यू हमारे पास 2 होती है, तो ये ए ऑप्शन ठीक है, ए। नेक्स्ट आएगा कि डी ब्रोगले, ये डी ब्रोगले इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एच ओवर एम वी, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो इसकी ठीक है। फास्ट न्यूट्रॉन मूव विद एन एनर्जी, तो फास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की जो एनर्जी होती है 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। वेलोसिटी ऑफ फोटॉन, ये फेमस किस्म का एमसीक्यूज है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेवलेंथ। When 6d orbital is complete, the entering electron goes into 6p, ये सी ऑप्शन ठीक होगा। When the azimuthal quantum number L is equal to 3, then the M की वैल्यू कितनी होंगी, तो 7 वैल्यूज होंगी। अगर L is equal to 3 तो M is equal to 7। The limiting lines of Balmer series lies in the UV region, ये UV region के अंदर पाई जाती है। What is the value of n plus L for 3D, 3D के लिए क्या होगी, 3, n की वैल्यू 3 है, d की 2 होगी, तो ये 5 हो जाएगी। ये सी ऑप्शन इसकी हमारे पास जो होगा वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय अब्जॉर्बिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इन एक्स-रे रीजन इज नोन एज ए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये बी ऑप्शन ठीक है। इन द ग्राउंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स आर प्रेजेंट नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, ए ऑप्शन ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन, अब हमारे पास ये जो पोटाशियम है ये इसका एटॉमिक नंबर 19 है, इसका मास नंबर 13 है। 13 में से 39 है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 19 है। तो 39 में से अगर 19 को माइनस किया जाए तो 20 आता है, तो इसका जो मास, इसके अंदर जो न्यूट्रॉन की तादाद होगी वो 20 होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाइज इन द यूवी रीजन, तो यूवी रीजन के अंदर लाइमन सीरीज लाई करती हैं, तो ये ए ऑप्शन ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि लाइमन सीरीज अक्कर इन यूवी रीजन, लाइमन सीरीज यूवी रीजन में पाई जाती है। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज ए डम्बल शेप, ये डम्बल शेप होती है। द वेव नंबर ऑफ लाइट इमिटेड बाय ए सर्टेन सोर्सेज इज 2 × 10⁶ पर मीटर, वेव लेंथ ऑफ दिस लाइट विल बी, तो इसे हमने वेव नंबर इज डिनोटेड बाय म्यू डैश और दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो लैम्डा को यहाँ पे ले जाएं, वेव नंबर की वैल्यू पुट करें, जवाब आ जाएगा जो कि 500 नैनोमीटर होगा। The value of Rydberg constant is a 1.9768 × 10⁻⁷ per meter. Orbitals having same energy are called degenerate orbital, ये सी ऑप्शन ठीक है। Ionization energy of hydrogen atom in kilojoule per mole is a 13.31 kilojoule per mole, तो ये ए ऑप्शन ठीक है। चैप्टर नंबर 5 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, कैथोड रेज पोजेसिस मोमेंटम जस्टिफाइड,
जब कैथोड रेज स्मॉल पैडल व्हील के साथ जाके टकराती हैं तो स्मॉल पैडल व्हील मूव करना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दे हैव ए मोमेंटम। कैथोड रेज हैव ए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, ये किसी चीज़ के अंदर ऐड हो जाती हैं तो ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। हाउ इट कैन बी जस्टिफाइड दैट कैथोड रेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, जब किसी भी फील्ड यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की गैर मौजूदगी में इससे हम किसी जगह से गुजारते हैं तो ये स्ट्रेट जो है सफ़र करती हैं। विच एवर गैस इज यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब, द नेचर ऑफ कैथोड रेज रिमेन द सेम। वाई, क्योंकि ये जो कैथोड रेज होती हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम कैथोड, not emitted from the gas present in discharge tube. Cathode rays do not depend upon the nature of gas discussed, because cathode rays are emitted from cathode, they do not depend upon on the nature of a gas. Write 4 properties of cathode rays. How was it is inferred that cathode rays are material particle? How positive rays are produced in discharge tube? जब कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस के साथ टकराती हैं तब पॉजिटिव रेज पैदा होती हैं। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज, तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैथोड शुआएँ होते हैं, जब ये उस गैस के साथ जाकर टकराती हैं तो वो गैस आयोनाइज हो जाएगी और इस तरीके से हमारे पास जो होते हैं ये वाले जो हैं ये पॉजिटिव रेज हैं। वाई पॉजिटिव रेज आर आल्सो कॉल्ड केनाल रेज, अगर परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल किया जाए तो पॉजिटिव रेज उसके अंदर से पास हो जाते हैं, इसलिए आप इन्हें केनाल रेज कहते हैं। हाउ न्यूट्रॉन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। राइट डाउन न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर द कन्वर्जन ऑफ कॉपर इनटू जिंक, ये रिएक्शन लिखना होगा। हाउ डू यू नो दैट वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर ऑर्बिटल ऑर्बिट्स आर लेस दैन दोज ऑफ लोअर ऑर्बिटल ऑर्बिट्स, तो आमतौर पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है जब ये लोअर ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं। जैसे जैसे ये न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं, इनका फासला इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो वैसे वैसे इनकी जो वेलोसिटी होती है वो कम होती जा रही है और एनर्जी बढ़ती जा रही है। स्टेट 2 डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक स्पेक्ट्रम विद वन एग्जांपल। व्हाट इज़ ओरिजिन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, ये हाइड्रोजन की एग्जांपल है हमारे पास, या सोडियम की एग्जांपल होती है। व्हाट इज़ लाइमन सीरीज, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइन एंड कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, इसके अंदर जिस स्पेक्ट्रम के अंदर हमें लाइनें मिल रही होती हैं उसे लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिस स्पेक्ट्रम के अंदर कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। हाउ द डुअल नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वाज वेरीफाइड, ये डी ब्रोगले ने जो है सबसे पहले हमें बताया था, और फिर इसके बाद जो है डेविसन और जर्मर ने इसे वेरीफाइड किया था कि कैथोड रेज आर बम्बार्डेड ऑन ए निकल क्रिस्टल, दे शो डाइफ्रैक्शन। डिफाइन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि डिफाइन मोजले लॉ, गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, प्रूव दैट EHC म्यू डैश के मोजले लॉ इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या होगी, इंपॉर्टेंस ऑफ मोजले लॉ क्या है, डिफेक्ट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल क्या होगा, जीमन इफेक्ट क्या होगा, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, हाउ अल्फा लाइंस आर लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर प्रोड्यूस, शेप्स ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ड्रॉ द शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, गिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 24, क्रोमियम इसकी हमने बतानी है। राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। ब्रोमीन, इसका एटॉमिक नंबर 35 होता है। डिफाइन N+L रूल क्या होता है, हाफ बाउ प्रिंसिपल, हंट्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। डिफाइन हाफ बाउ प्रिंसिपल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके अलावा एक्सरसाइज के अंदर जो बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है उसको भी आपने करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास वैल्यू बाय J.J. थॉमसन एक्सपेरिमेंट, इसको आपने लिखना होगा। नंबर 2, डिस्क्राइब द डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन इन चैडविक एक्सपेरिमेंट। नंबर 3, Millikan oil drop method for measurement of charge on electron. Postulate of Bohr atomic model. Defects of Bohr atomic model. What is spectrum? Atomic emission spectrum, atomic absorption spectrum क्या होता है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होगा। स्पेक्ट्रम में एटॉमिक और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को फिर आपने आपस में डिफरेंशिएट कीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर क्वांटम नंबर
एक्सप्लेन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, अगर आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो ये पूरा चैप्टर आपको आसानी के साथ याद हो जाएगा और इंशाल्लाह एग्ज़ाम के अंदर आपके पूरे नंबर आएंगे। बेस्ट विशेस एंड गुड लक फॉर यू।